Morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, today I am going to teach you response and adaptation of in changing environment. This is the lesson of subject environmental studies, lesson number 7. Now start video classes. Listen and see very carefully. ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर नीड्स। मतलब कह रहा है जितने भी बींग्स हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। इन्वायरमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। इन्वायरमेंट में बहुत सारे मिश्रण हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। और ये सारे फैक्टर जितने भी घटक हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिविंग्स बींग के लिए, हमारे सर्वाइवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सारे लिविंग को बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन चाहिए प्रॉपर ग्रोथ और विकास के लिए। सर्वाइवल एनवायरनमेंट चाहिए। बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन ऑल अराउंड, लेकिन हमारा जो क्लाइमेट कंडीशन है वो अलग अलग कंडीशन उसके रहते हैं। इट वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन एट ऑल द टाइम। और इस वजह से हमें फेवरेबल कंडीशन हमेशा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है, हमारे जलवायु है, कभी ठंडक रहता है, कभी गर्मी रहती है, कभी बरसात रहती है, कभी सूखा पड़ जाती है। तो इस वजह से हमको फेवरेबल कंडीशन हमेशा नहीं मिल सकते हैं। लैक ऑफ द फेवरेबल कंडीशन इज़ द कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन द लिविंग बीइंग्स फॉर टॉलरेंस एंड एडाप्टेशन प्रायोरिटीज़। और इसी वजह से हमको फेवरेबल कंडीशन की कमी महसूस होती है, क्योंकि जो हमारा टॉलरेंस है, सहनशीलता है, प्रायोरिटीज़ प्रधानता जो है हमको ठीक से नहीं मिल पाती है। दीज कंडीशन आल्सो अफेक्ट द सर्वाइवल एंड द कॉम्पिटिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इसी वजह से हमको जो ये सर्वाइवल कंडीशन चाहिए वो बार बार क्या होता है, बदलता रहता है। दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट एबल टू डेवलप द adaptation potential to the stress condition will become extinct from the earth is due to the course of time। और जिस भी प्लांट्स पौधे को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, वो इन्वायरमेंट को अडेप्टेशन नहीं कर पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है, तो क्या होता है वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। उस तरह के प्लांट जो है समाप्त हो जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अर्थ हैज़ चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। हमारा पृथ्वी का जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, समय समय के अनुसार बदलता रहता है। जिस चेंज डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और इसी चेंज को इन्वायरमेंटल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म है, वो चारों तरफ फैले रहते हैं। ए कम्युनिटी और एन ऑब्जेक्ट, और हमने समुदाय के अनुसार और अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार। बट द इन्वायरमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर। हमारा इन्वायरमेंट का कोई यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कोई ड्रेस नहीं रहता है। इट वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये प्लेस टू प्लेस अलग अलग तरह के रहते हैं। द इन्वायरमेंट टू हिमालयस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डेट डिजर्ट। मतलब कह रहा है जो हमारा वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे हिमालय पर जलवायु और कुछ रहेगी। जैसे हिमालय पर हमेशा बर्फ़ मिलेगा, और वही आप डिजर्ट एरिया में आते हैं तो वहाँ सूखा ही सूखा मिलेगा। वन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस वाइल द अदर इज सुटेबल फॉर रागी। तो अलग अलग क्लाइमेट जो होता है अलग अलग प्रोग्रेस के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हमारे गेहूं के लिए कुछ और क्लाइमेट चाहिए, चावल के लिए अलग क्लाइमेट चाहिए, और रागी के लिए अलग क्लाइमेट चाहिए। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स। प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ रीजन। हमारे जो क्षेत्रीय इन्वायरमेंट के अनुसार जो हमारा नेचुरल रीजन है, उसका अधिकार अलग अलग होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल और द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ रीजन। दिस फिजिकल इन्वायरमेंट कॉम्प्राइसेस द नेचुरल कंडीशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। और ये जो है हमारा जो नेचुरल कंडीशन होता है लैंड, वाटर, एयर पे, ये
सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जो हमारा जैविक वातावरण होता है उसका इंक्लूडिंग्स जो उसका वो ह्यूमन्स में भी रहता है, एनिमल्स में भी रहता है, प्लांट्स में रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता है। ए चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अगर हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। द अर्थ हैज़ फेस मैनी चेंज इन इट्स क्लाइमेट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हमारा जो पृथ्वी है अलग अलग बहुत सारे क्लाइमेट को चेंज होते हुए फेस करना पड़ता है, और वो बिगनिंग मतलब सुबह से लेकर शाम तक। अर्लियर आवर प्लैनेट्स वाज वेरी हॉट। पहले समय में हमारा जो प्लैनेट था बहुत गर्मी था। स्लोली द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन द आइस एज एंड इट्स बिकम कोल्डर। और धीरे धीरे जब बर्फ़ पिघलने लगा तो हमारा जो क्लाइमेट्स था, हमारा प्लैनेट्स था, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। प्लैनेट्स एंड एनिमल्स अडाप्ट देमसेल्फ टू द चेंज ड्यू टू द विच इज़ द माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेस विथ अदर बिकेम एक्सटिंक्ट। और बहुत सारे जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल जो हमारे जो वातावरण को, जो इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लें वो जीवित रह गए, जो अडाप्ट नहीं कर पाए वो एक्सटेंट हो गए, धीरे धीरे समाप्त हो गए। प्लांट्स विच वेयर अडाप्टेड टू लाइव इन कूलर रीजन माइग्रेट टू वार्मर प्लेस बाय द प्रोसेस बाय सीड dispersion, movement by wind and water. Animal and exhibited the similar patterns to the movement। और बहुत सारे जो प्लांट्स जो थे मौसम को एडॉप्ट कर गए, वो वहीं रह गए, लेकिन बहुत सारे जो प्लांट्स थे वो माइग्रेट कर गए, किसके द्वारा? सीड के द्वारा, बीजों के द्वारा। एनिमल्स आल्सो एक्सिबिटेड सिमिलर पैटर्न टू देयर मूवमेंट। और इसी तरह जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे एनिमल्स हैं वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो एडाप्टेशन कर गए इन्वायरमेंट को, और बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो एक स्थान से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।